साथियों नमस्कार। खंडवा मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी आज सुबह से ही कलेक्ट्रेट में वेतन और बोनस की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। शुरू में कलेक्टर महोदया थोड़ा नाराज हुई, उत्तेजित हुई और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्मचारियों की एकजुटता और उनके समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर जी ने कलेक्टर साहब से स्पष्ट कह दिया कि जब तक हमारे इन आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस और छुट्टियों का पैसा नहीं मिल जाता, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। अंततः एजाइल कंपनी को झुकना पड़ा और तत्काल हमारे कर्मचारियों के खाते में बोनस के 10,500 रुपए डालना शुरू कर दिए। ये लोग कलेक्ट्रेट से बाहर भी नहीं निकल पाए थे, तब तक सारे कर्मचारियों के खाते में पैसा आ गया। शाम तक छुट्टियों का पैसा भी आ जाएगा, कंपनी की तरफ से ये कह दिया गया, शाम तक डल जाएगा। और उन मैनेजरों को, जो बदतमीज किस्म के मैनेजर थे, उनको भी कंपनी ने हटाने की बात कह दी है। इस तरह पूरी एकजुटता के साथ हमारे आउटसोर्स कर्मचारी खंडवा में अपनी उस लड़ाई को जीते हैं जो उन्होंने दिवाली से पहले शुरू की थी। पहली बार मध्य प्रदेश में हम करोड़ों हिंदुओं के महापर्व दीपावली पर आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग जगह सिर्फ अपने मेहनत के पैसे की मांग को लेकर आंदोलन किए, हड़तालें की। शिवपुरी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की, ग्वालियर में हुई, दतिया में भी, दूसरी जगह भी, रतलाम में भी ज्ञापन दिए गए, सब जगह। लेकिन कंपनियां, सरकार, ठेकेदार इतने असंवेदनशील थे कि उनकी आत्मा नहीं पिघली कि इस महापर्व पर भी वो अपने मेहनतकशों को, अपने कर्मचारियों को बोनस दे दें, पैसा दे दें। यही सरकार की असंवेदनशीलता है, कंपनियों की असंवेदनशीलता है, जो लाख लोगों के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने जिन जिन विभागों में, जिन जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों के बीच में एकता और संघर्ष के महत्व को समझाने में सफल हुआ, वहां हमारे लोग कंपनी के सामने, अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय सीना तान कर खड़े हुए और वो जीते हैं। एजाइल कंपनी को पिछले साल हम लोग रीवा में हरा चुके थे, जहां खुद स्वास्थ्य मंत्री एजाइल कंपनी के साथ थी। उसके बावजूद भी रीवा के हमारे साथी न सिर्फ जीते, बल्कि कंपनी की तमाम सारी हठधर्मिताओं को भी पूरी तरीके से परास्त किया था। तो आज भी सीना तान कर बोनस का पैसा हर महीने अपने वेतन में डलवाते हैं, छुट्टियों का पैसा भी डलवाते हैं। अकेले रीवा में ये व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि वहां का कर्मचारी एक साथ एकजुट है और ये संघर्ष के दम पर ही सब कुछ मिल सकता है, ये हमारा विश्वास और भरोसा है। मध्य प्रदेश में अन्याय चरम पर है, ये आप इसके भुगत भोगी हैं। 3,000, 5,000, 4,000 में काम कराना आज के समय में कोई भी उचित नहीं कह सकता। अस्थायी कर्मचारी पूरी तरीके से प्रताड़ित है, आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका श्रमिक सभी इस सरकार की, कंपनियों की, ठेकेदार की नीतियों के कारण परेशान है। एक तरीके से वह जिंदा लाश की तरह जीवन जी रहा है। हमारा संगठन इस पूरी व्यवस्था को बदलवाने की संघर्ष कर रहा है। ये चूंकि राजनीतिक समस्या है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने मध्य प्रदेश के पूरे सरकारी सेक्टर को तहस नहस कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठेके पर दे दिया है। हमें उस राजनीति का विकल्प बनने की जरूरत है। अगर इस समस्या का समाधान यदि संभव है तो राजनीतिक तौर पर ही संभव है। इसलिए हमें उस राजनीति को समझना पड़ेगा जो हमारे खिलाफ है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमें भी अपने बीच में से अपने ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो आपकी बात करें, आपके आर्थिक हितों की बात करें, आपकी नौकरी में सुरक्षा की बात करें, आपके सम्मानजनक वेतन की बात करें। ऐसे लोगों को हमें अपने बीच में से तैयार करना ही पड़ेगा।
हमने इसकी शुरुआत की 2 साल पहले। लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहे कि ये जो सरकारी सेक्टर है इसका ठेकाकरण, निजीकरण पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जिस सरकारी सेक्टर में सुरक्षा की बात सबको उम्मीद रहती है, वही सरकारी सेक्टर अगर असुरक्षा में चला जाएगा तो लोग जीवन यापन कैसे करेंगे। निजी क्षेत्र में तो हालात और खराब हैं, वहां तो जानवरों की तरह ठेका श्रमिकों से काम लिया जाता है, उनको पैसे भी पूरे नहीं दिए जाते हैं और यही स्थिति सरकारी सेक्टर की सरकार ने कर दी है। हमारा संगठन ये संकल्प ले चुका है और ये तय कर चुका है कि हम इस व्यवस्था को बदलवाएंगे। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि चूंकि ये राजनीति ने समस्या को पैदा किया है, हम राजनीतिक रास्ते पर चलकर भी इस रास्ते को बदलवाएंगे। हम आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर वो वातावरण तैयार करेंगे जिसमें हर नेता ये कहे कि सरकार ने जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ किया है वो ठीक नहीं है, ये बदलना चाहिए। क्योंकि और ये संभव है, सरकार कितने भी बहानेबाजी करे, ठेकाकरण कोई पीढ़ियों से नहीं चला आ रहा, अभी 15 साल की देन है। 15 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था ना, 20 साल पहले तक सब तो कुछ ठीक ठाक था। ये 15-20 साल में ये जो समस्या पैदा हुई है इसका अंत हो सकता है, बशर्ते हमारे संघर्ष की दिशा सही हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई तात्कालिक आई हुई समस्या है, ये अंग्रेजों के समय भी ये मौजूद थी। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो भी कंपनी राज पर ही निर्भर थी और उसी कंपनी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, शहीद भगत सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी उस कंपनी को भगाने के लिए और अंततः हम जीते और हम आजाद हुए। गांधी जी ने भी पूंजीपतियों को, कंपनी मालिकों को चेताते हुए कहा था। उनका एक पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। गांधी जी ने पूंजीपति यानी कंपनियों से, मालिकों से कहा था कि पूंजीपति समय रहते न चेते तो करोड़ों जागृत किंतु अज्ञान और भूखे लोग देश में ऐसी गड़बड़ मचा देंगे जिसे एक बलशाली हुकूमत की फौजी ताकत भी नहीं रोक सकती। गांधी जी ने कहा है कि यदि आपने मेहनत कसकर हिस्से का, उसके मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया तो ये इतनी बड़ी ताकत है और जब ये भूखे, नंगे, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग एकजुट होकर सड़कों पर आ गए तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी फौजी ताकत, कोई भी पुलिस की ताकत इनको नहीं दबा सकती। इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश के उन ठेकेदारों, उन कंपनी मालिकों, सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस नीति को बदलिए जो मनुष्य को गुलाम बनाए हुए है। ये गुलामी सहते हुए लंबा समय हो गया, अब इसका अंत जरूरी है। यदि आप स्वेच्छा से इसका अंत करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपने इन पीड़ित कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ली तो नतीजे ठीक नहीं होंगे। ये लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, इसलिए वो आपके यहाँ नौकरी में आए हैं। इनकी नौकरी को सुरक्षित कीजिए, जिंदा रहने लायक वेतन दीजिए, वरना इनके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार। आप सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी बात करते रहें। धन्यवाद।